डिस्क्लेमर, वीडियो लास्ट तक देखना। अब एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम जिलेन और टॉम को जेसन के घर में देखते हैं जहां पुलिस इंक्वायरी हो रही थी। फिर हम टॉम और जिलेन को घर में देखते हैं जहां 2 FBI वाले जिलेन से पूछते हैं कि तुम जेसन के घर में क्या कर रही थी। जिलेन जवाब देती है कि मैं बस उसको हेलो कहने गई थी, जिसका साथ देते हुए टॉम भी कहता है कि जेसन हमारा दोस्त था। पर FBI वाले उसे कहते हैं कि हमें पता है कि जेसन टॉम का दोस्त था, पर जिलेन वहाँ क्या करने गई थी और उसने सिर्फ जेसन को क्यों मारा पर तुम्हें कुछ नहीं किया। अब कुछ देर बाद जिलेन अपने बेसमेंट में जाती है और जैक की ड्राइंग निकाल के देखती है। अब वो गार्डन में जाती है जहाँ वो यान को देखती है। यान उसे जेसन के बारे में कुछ पूछ रहा होता है, जिसके बीच में टॉम विंडो से बाहर दोनों को देख लेता है और यान वहाँ से चला जाता है। अब हम सबको जेसन के फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ जिलेन को लगता है कि पीछे झाड़ियों में कोई है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब घर वापस आकर जिल और टॉम बात कर रहे होते हैं जहाँ जिलेन पूछती है कि क्या तुम सुपरनैचुरल चीज़ों पे यकीन करते हो, जहाँ टॉम उसे मना करता है। अब रात को जिलेन सोकर एक क्लोजेट के अंदर उस सेम डोर से जैक को निकलता हुआ सोच रही होती है। अब सवाल ये था, जो चीज़ उसके साथ हुई नहीं थी उसके बारे में जिलेन कैसे सोच रही थी। अब सुबह जिलेन एक घर में जाती है और बेल बजाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिलेन बचपन में इस घर में रहा करती थी। यहाँ जिलेन उस रूम के न्यू ओनर से अपना रूम देखने के लिए कहती है और ऊपर अपना रूम चेक करने जाती है, जहाँ हम उस सेम क्लोजेट को देखते हैं जिसके बारे में जिलेन रात को सोच रही थी। पर क्लोजेट में कोई भी डोर नहीं था, लेकिन उस जगह की वॉलपेपर थोड़ी सी फटी हुई थी। दूसरी तरफ टॉम प्लेग्राउंड में एक छोटे से बच्चे को एक खिलौना देके चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि सारा विंटर्स का ही है। अब सारा कौन है का मिस्ट्री हम बाद में जानेंगे। अब फिर आते हैं जिलेन के बचपन के घर के बाहर, जहां उसका न्यू ओनर अपने कैट को घुमाने लेकर जाती है और जिलेन जो कि बाहर वेट कर रही थी, उसके जाने के बाद उस घर में चोरी से घुसती है और अपने रूम में जाकर उस क्लोजेट के वॉलपेपर पे जो कट था उसे फाड़ने लगती है, जिसके पीछे वो सेम डोर होता है जो कि साइज़ में छोटा होता है। वो उस डोर को खोल के देखती है तो उसके अंदर एक मरा हुआ क्लाउन होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में भी जिलेन को ये क्लाउन दिखता था, जो कि अब मर चुका है और अभी जो क्लाउन मौजूद है वो इस टाइमलाइन से है। अब जिलेन और टॉम रूम में होते हैं जहाँ टॉम के जाने के बाद जिलेन कपड़े बदल रही होती है, जहाँ वो क्लाउन अगले रूम के डोर के बीच में से उसे देख रहा था। उसे देख के जिलेन डर जाती है और नीचे भाग के टॉम को बुलाती है। टॉम आकर रूम चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अब जिलेन फिर से एबल के पास जाती है और एबल से कहती है कि वो फिर से सच हो गया है। एबल जब इसका मतलब पूछता है तो जिलेन जवाब देती है कि मैं जब छोटी थी मैं एक क्लाउन की स्टोरीज ड्रॉ करती थी, पर जब मैं 8 साल की हुई और मेरे डैड चले गए तब वो क्लाउन मेरे क्लोजेट के डोर से बाहर आया, मेरे इमेजिनेशन में नहीं बल्कि हकीकत में। एबल जिलेन से कहता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है और उसे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करता है, जिससे गुस्सा होकर जिलेन वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम फिर से एबल के चैम्बर में लाइट को ब्लिंक होते हुए देख सकते हैं। जिलेन वापस आती है तो यान को बाहर कुछ करता हुआ देखती है, जिससे बात करने के लिए जिलेन उसके पास जाती है। यान उसे अपने घर में इनवाइट करता है। अब जिलेन और यान बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहां जिलेन उसे जेसन की मौत के बारे में बताती है। वो कहती है कि जो चीज़ हमारे बेसमेंट से निकली थी उसी ने ही जेसन को मारा है। मुझे नहीं पता, पर शायद उस चीज़ को मैंने ही बनाया या बुलाया है। मैं जब छोटी थी, जब हमारी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही थी, ये तभी बाहर आया था। तो यान पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही चीज़ थी? तो जिलेन कहती है कि हाँ। ये सुनकर यान कुछ सोचता है और कहता है कि ये सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं और पास्ट या फ्यूचर के बारे में ये कुछ नहीं समझते। वो एक गार्डियन की तरह होते हैं जो कि तुम्हारी हिफाजत करते हैं। पर उसने जेसन को क्यों मारा? क्या तुम्हें उससे कोई खतरा था? तो जिलेन कहती है कि हम दोनों के बीच में टॉम को लेके थोड़ी सी बहस हुई थी, जहां मैं उस पर गुस्सा थी। इस बात पे यान पूछता है कि क्या तुम अभी रिसेंटली किसी पे गुस्सा हुई हो? तो जिलेन को एबल की याद आती है। वो दोनों वहां भाग के एबल के ऑफिस में जाते हैं जहां एबल ठीक होता है। अब हम टॉम को फिर से उस औरत के पास जाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम वेनेसा मॉस है। ये एक हीलर है, ये भी एक थेरेपिस्ट के टाइप होते हैं। सारा विंटर्स भी इसके पास आती है और टॉम भी यहाँ हाइड्रोथेरेपी के लिए जाता है। अब हाइड्रोथेरेपी वो है जिसमें पानी के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं।
यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टॉम जिस बच्चे से मिलने गया था वो टॉम का बेटा था। अब थेरेपी के लिए वेनेसा टॉम को ऊपर ले जाती है और नीचे आकर अपना लैपटॉप खोलती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो टॉम को कैमरा की मदद से देख रही थी और उसके मज़े ले रही थी। अब वापस हम जिलेन और इयान को बातें करते हुए घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ इयान उसे कहता है कि बचपन में मैं भी एक टॉल मैन की ड्राइंग बनाता था जिसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और उसका नाम था टॉल बॉय। जिलेन देखती है कि टॉम वापस घर नहीं आया तो वो थोड़ी देर के लिए इयान के घर में रुक जाती है। इयान उसे उसके डैड के बारे में पूछता है तो जिलेन कहती है कि उसके डैड की और एक फैमिली थी जिसको उन्होंने 10 साल तक छिपाए रखा था। ये कहने के बाद जिलेन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो कि सोना के अंदर बिना कंपनी का ईयरबड लगा के अपना थेरेपी कंप्लीट कर रहा होता है। अब जिलेन घर में अकेली होती है जहां टॉम के लैपटॉप पे सारा का कॉल आता है। जिलेन कॉल रिसीव करती है पर कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर से सारा कहती है कि मुझे पता है कि कल तुम ही आए थे प्लेग्राउंड में, अगर तुम दोबारा मेरे फैमिली के आसपास भी आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनने के बाद जिलेन को बहुत गुस्सा आता है और उसके रूम का लाइट भी ब्लिंक करता है। वेनेसा किचन में चाय लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो हम उसके पीछे जैक के हाथ को एक चाकू लेते हुए देखते हैं। वेनेसा अब टॉम को चाय और सिगरेट के साथ एंजॉय कर रही होती है, जहां उसके डोर पे कोई नॉक करता है। वो रूम से बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं होता, लेकिन पास वाले रूम से जैक सडनली जंप करता है। ये देखकर वेनेसा डर जाती है और रूम से गन लेकर बाहर आती है, पर जैक का उससे कोई ताल्लुक नहीं था तो वो उसे छोड़कर दूसरी रूम में जा रहा था। पर सभी औरतों की तरह वेनेसा उसे पीछे से गोली मार देती है, जिसके बाद जैक बेंड होकर उसकी तरफ आता है और वेनेसा उस पर शूट करती रहती है। बिना कंपनी के ईयरबड की नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से टॉम को कुछ सुनाई नहीं देता। जैक उस सोना में आता है और उसके फेस से कुछ टपक रहा होता है जो टॉम के फेस पे पड़ने के कारण वो उठ जाता है और जैक उस पर हमला कर देता है और उसे डुबाने की कोशिश करता है। और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है।